वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ्लाइट 513 ने आचेन, जर्मनी से उड़ान भरी। इसका मंजिल था पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील। फ्लाइट में 88 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य थे। विमान आसमान में ऊपर उठा। यह तूफानी बादलों में गायब हो गया। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया। विमान बिना किसी निशान के गायब हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए। हफ्ते महीनों में बदल गए। खोजी दलों को कुछ नहीं मिला। फ्लाइट 513 का भाग्य एक रहस्य बना रहा। दुनिया ने खोई हुई आत्माओं के लिए शोक मनाया। परिवारों ने अपने प्रियजनों के लिए दुख जताया। फ्लाइट 513 का रहस्य किंवदंती में बदल गया। 35 साल बीत गए। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन फ्लाइट 513 की कहानी को भुलाया नहीं गया। फिर 12 अक्टूबर 1989 को अविश्वसनीय कुछ हुआ। एक अकेला विमान कहीं से प्रकट हुआ। इसने पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील में हवाई अड्डे का चक्कर लगाया। हवाई यातायात नियंत्रण दंग रह गया। उनके रडार पर दिखाई देने वाला विमान फ्लाइट 513 था। विमान का कोई संचार नहीं था। यह धीरे धीरे रनवे पर उतर गया। एक ग्राउंड क्रू सावधानी से पास आया। वे किसी डरावनी फिल्म के एकदम से बाहर निकले हुए दृश्य में प्रवेश करने वाले थे। सिद्ध से विमान का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। एक बासी गंध बाहर आई। ग्राउंड क्रू डर के मारे हांफने लगा। अंदर उन्हें कंकाल मिले। पायलट की सीट पर कंकाल बैठे थे। यात्री सीटों पर कंकालों का कब्जा था। उन सभी ने अभी भी कपड़े पहने हुए थे। उनकी कंकाल की उंगलियां अभी भी अखबारों और सिगरेट को पकड़े हुए थीं। यह दृश्य भयानक और दुखद दोनों था। ऐसा लग रहा था जैसे विमान के अंदर समय थम गया हो। पर यह कैसे मुमकिन था? 35 साल से फ्लाइट 513 कहां थी? इस खोज ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फ्लाइट 513 वापस आ गई थी, लेकिन उसके यात्री और चालक दल जीवित नहीं थे। वे हड्डियों के सिवा कुछ नहीं थे। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हैरान थे। एक विमान 35 साल तक कैसे गायब रह सकता है और फिर से प्रकट हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। क्या फ्लाइट 513 एक टाइम वॉर्प से होकर उड़ी होगी? टाइम वॉर्प स्पेस टाइम के ताने बाने में एक दरार है। यह समय के माध्यम से एक शॉर्टकट की तरह है। क्या फ्लाइट 513 ने 1954 में एक टाइम वॉर्प में प्रवेश किया होगा? क्या यह 1989 में उभरा होगा? इस सिद्धांत को संदेह के साथ मिला। टाइम वॉर्प का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, लेकिन फ्लाइट 513 का रहस्य इतना अजीब था। इसने कुछ लोगों को असंभव पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। क्या समय यात्रा वास्तविक हो सकती है? क्या फ्लाइट 513 ने भौतिकी के नियमों के भीतर छिपे एक रहस्य को टटोल लिया था? सवाल पेचीदा थे, लेकिन जवाब मायावी रहे। सेक्शन 5, पोर्टल्स और अपसामान्य संभावनाएं। दूसरे अधिक अपसामान्य स्पष्टीकरण की ओर मुड़े। कुछ ने आयामी पोर्टलों के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, एक आयामी पोर्टल दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार है। क्या फ्लाइट 513 एक के माध्यम से उड़ी होगी? शायद इसने एक ऐसे आयाम में प्रवेश किया जहां समय अलग तरह से चलता था। या हो सकता है कि यह एक समानांतर ब्रह्मांड में फंस गया हो। ये विचार साइंस फिक्शन में लोकप्रिय थे, लेकिन क्या वे असली हो सकते हैं? आयामी पोर्टलों की संभावना आकर्षक थी। इसने कल्पना को पकड़ लिया, लेकिन टाइम वॉर्प की तरह इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। फिर भी किसी अन्य आयाम में खोई हुई फ्लाइट 513 के बारे में सोचना मुश्किल था। सेक्शन 6, बरमूडा ट्रायंगल कनेक्शन। कुछ लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल से संबंध जोड़ा। अटलांटिक महासागर में स्थित यह रहस्यमय क्षेत्र अस्पष्टीकृत गुमशुदगी के लिए बदनाम है। क्या फ्लाइट 513 बरमूडा ट्रायंगल से होकर उड़ी होगी?
बरमूडा ट्रायंगल किंवदंती और अटकलों में डूबा हुआ है। कुछ का मानना है कि यह अब सामान्य गतिविधि का केंद्र है। क्या बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों और विमानों के गायब होने का कारण बनने वाली ताकतें फ्लाइट 513 के लापता होने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं? कनेक्शन दिलचस्प था, लेकिन यह विशुद्ध रूप से अटकलें थीं। यह सुझाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि फ्लाइट 513 बरमूडा ट्रायंगल के पास कहीं भी उड़ी थी। हालांकि दो रहस्यों के बीच भयानक समानता को नजरअंदाज करना कठिन था। क्या बरमूडा ट्रायंगल में अस्पष्टीकृत गुमशुदगी और फ्लाइट 513 के अजीब मामले के बीच कोई संबंध हो सकता है? यह सवाल कई लोगों के मन में कौंधता रहा। सेक्शन 7, मिथक को खारिज करना। फ्लाइट 513 के साथ व्यापक आकर्षण के बावजूद संशयवादी थे। बहुत से लोगों का मानना था कि कहानी एक धोखा थी। उन्होंने बताया कि सैंटियागो फ्लाइट 513 का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। विमानन विशेषज्ञों ने कहानी पर सवाल उठाए। उनका तर्क था कि बिना ईंधन भरे कोई विमान 35 साल तक उड़ान नहीं भर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि एक कंकाल चालक दल एक विमान नहीं उतार सकता। सबूतों की कमी और कहानी की वैज्ञानिक असंभवता ने कई लोगों को इसे एक शहरी किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि कहानी की संभावना सनसनीखेज बनाने या एक शरारत के रूप में गढ़ी गई थी। क्या फ्लाइट 513 की कहानी किसी की कल्पना की उपज थी? क्या कहानी को समय के साथ अलंकृत और अतिरंजित किया गया था? संशयवादियों ने कुछ मान्य बिंदु बनाए जो कहानी की प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं। सेक्शन 8, शहरी किंवदंतियों की शक्ति। शहरी किंवदंतियां अक्सर हमारे गहरे डर और आकर्षण का दोहन करती हैं। वे अज्ञात और अकथनीय में एक झलक पेश करते हैं। फ्लाइट 513 की कहानी रहस्य और अपसामान्य के अपने तत्वों के साथ एक मनोरम शहरी किंवदंती के सभी तत्व थे। सच हो या न हो, कहानी ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया था। इसने समय, स्थान और उसके बाद के जीवन की प्रकृति के बारे में बातचीत और बहस छेड़ दी। फ्लाइट 513 की किंवदंती ने कहानी कहने की शक्ति की याद दिला दी। इसने दिखाया कि कैसे एक साधारण सी कहानी एक सांस्कृतिक घटना में विकसित हो सकती है, पीढ़ियों से चली आ रही है और दुनिया भर में साझा की जा रही है। भले ही कहानी मनगढ़ंत ही क्यों ना हो, इसने कई लोगों के मन में आश्चर्य और जिज्ञासा जगाई। और कभी-कभी किसी कहानी को बनाए रखने के लिए बस इतना ही काफी होता है। सेक्शन 9, अनुत्तरित प्रश्न। सैंटियागो फ्लाइट 513 का रहस्य अनसुलझा है। यह एक वास्तविक घटना थी या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी? क्या विमान वाकई 35 साल के लिए गायब हो गया था? यात्रियों और चालक दल का क्या हुआ? ये सवाल हमें आज भी परेशान करते हैं। फ्लाइट 513 की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। यह हमें अपने ज्ञान की सीमाओं और अज्ञात की विशालता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। मानव मन उत्तर चाहता है। हम यह मानना चाहते हैं कि हर चीज के लिए एक तार्किक व्याख्या है, लेकिन कभी-कभी सच्चाई अधिक मायावी होती है। कभी-कभी हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह है रहस्य को स्वीकार करना और अज्ञात को गले लगाना। सेक्शन 10, रहस्य बना हुआ है। सैंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी मोहित और उत्सुक करना जारी रखती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार-बार बताया गया है। हर बार नए विवरण और व्याख्याएं सामने आती हैं। आप इस पर विश्वास करें या न करें, कहानी हमारी कल्पना को जगाती है और हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल करती है। क्या यह हवाई यात्रा के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है? जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है या यह कुछ और है?
क्या यह हमारी समझ से परे एक ऐसी दुनिया में एक झलक हो सकती है? एक ऐसी दुनिया जहां समय और स्थान अपने नियमों के आगे झुकते हैं? इसका उत्तर फ्लाइट 513 के भाग्य की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। और शायद यहीं पर कहानी की असली ताकत निहित है, हमें यह याद दिलाने की क्षमता में कि कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए हैं। आपको क्या लगता है कि सैंटियागो फ्लाइट 513 का क्या हुआ?